कल पंजाब में किसानों और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चल रही थी, जहां ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ मसले का हल निकलेगा, किसान आंदोलन 2.0 खत्म होगा। वहीं दूसरी तरफ खत्म तो हुआ आंदोलन, लेकिन वो पंजाब सरकार के बुलडोजरों द्वारा हुआ। हमारे साथ गुरमीत सिंह मीथेर हैं, सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। सवाल यही है सीधा कि जब दिल्ली में प्रदर्शन होगा, दिल्ली के बॉर्डर पे प्रदर्शन होगा, तो झाड़ू किसानों के साथ होगी, पंजाब में होगा तो बुलडोजर चलेगा। आप देखिए, एक बात है इसमें, मतलब कि जिसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं। हमने वहां बॉर्डर से धरना इसलिए हटाया क्योंकि प्रोटेस्ट जो किसानों की डिमांड्स हैं वो केंद्र के अगेंस्ट है। जब वो दिल्ली में बैठे थे तो यहाँ पर उनके बैठने का नुकसान केंद्र को हो रहा था, इसलिए उन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए और किसानों की जो बातें थी उनको माना। आज वहां बैठने से आप बताइए कि बीजेपी को क्या नुकसान है, केंद्र की सरकार को क्या नुकसान है? सारा का सारा नुकसान पंजाब का हो रहा है, उस स्टेट का हो रहा है, जिससे किसानों की जो डिमांड्स है उनका कोई संबंध भी नहीं है। क्योंकि हमारे जितने मुद्दे थे हम उनका समाधान पंजाब में कर रहे हैं, और आज प्रोटेस्ट तो उनकी डिमांड्स तो केंद्र के साथ है और नुकसान वहां पर बैठ के पंजाब का हो रहा है। इसलिए हमने जो हमारे किसान भाई हैं उनसे आग्रह भी किया कि आम आदमी पार्टी आपके साथ है पूरे तरीके से। हमने पहले भी उनका समर्थन किया, आज भी कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन आप बॉर्डर को बंद मत कीजिए, क्योंकि इससे पंजाब की इकोनॉमी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि मुझे लगता है कि जैसे कुछ महीने पहले मैं हमारे जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा जी के साथ बैठा था, तो जनरली चर्चा चल रही थी उनके ऑफिस में कि हर महीने 22% का रेवेन्यू लॉस है स्टेट का, बॉर्डर बंद होने की वजह से, और जो इंडस्ट्री जा रही है वो अलग है। आप चेक कर लीजिए कि पिछले 1 साल से कितनी इंडस्ट्री पंजाब में गई, कितने ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो वहां से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और जब हम नशे को बंद कर रहे हैं, युवा को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जब इंडस्ट्री नहीं आएगी तो युवा को रोजगार कैसे देंगे? क्योंकि पिछले 20-25 साल में, क्योंकि 2003 तक पंजाब जो टॉप स्टेट्स हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, पर कैपिटा जीडीपी में पंजाब टॉप में था, और आज देखिए पंजाब कहां पहुंच गया। सो इसका यही कारण है कि पंजाब में इंडस्ट्री नहीं आई, रोजगार नहीं मिला, और नशे का भी ये बड़ा कारण है। सो मुझे लगता है कि पंजाब के जो लोग हैं इसमें समर्थन करेंगे, और आम आदमी पार्टी का जो हमारे किसान भाई हैं सरकार का साथ देंगे, उस बात को समझेंगे कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ पंजाब और पंजाब के लोगों का हो रहा है। ठीक है, आपके ही जवाब में से एक और सवाल निकलता है कि लुधियाना बाइपोल होना है, इंडस्ट्रियल टाउन है। आपके पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं, 24 घंटे के अंदर बुलडोजर और झाड़ू दोनों हाईवे पे पहुंच जाता है। देखिए, इलेक्शन तो 1-2 महीने में निकल जाएगी। हमने जो ये फैसला किया है कि उसके बाद भी हम बॉर्डर को किसी हालात में बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने पिछले 1 साल में देखा है कि कितना लॉस हुआ है, हमने देखा है कि कैसे रेवेन्यू घट रहा है, हमने देखा है कि कैसे इंडस्ट्री भाग रही है। और आज हम जब उन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं जो नशा बेच रहे हैं, वो आज भाग रहे हैं, लेकिन जो युवा नशा छोड़ रहा है हम उसका क्या करें? जब उसको रोजगार नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? रोजगार कैसे दे? सरकारी नौकरियां तो इतनी है नहीं कि सभी को सरकारी नौकरी दे दे, तो उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए ना। तो इंडस्ट्री आज, क्योंकि मेरे पास डिपार्टमेंट रहा एनवायरमेंट, पीपीसी भी उसके अंडर था, मैं इंडस्ट्री वाले लोगों से बात करता था जब मैं तब मंत्री था, तो तब भी मतलब कि इंडस्ट्री वाले यही कहते थे, जी पंजाब में अब बॉर्डर पता नहीं आए दिन बंद हो जाता है, हम यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा लें तो हमारा तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन का इतना लॉस हो जाएगा। सो उसी वजह से मतलब कि ये फैसला लिया गया है कि पंजाब की इकोनॉमी को मजबूत करना है, लोगों को रोजगार देना है, इसी के चलते ये फैसला किया गया। एक और सवाल सर, कि अब संसद के कॉम्प्लेक्स के अंदर कांग्रेस के एमपी जो पंजाब से हैं वो इस पूरी कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार और एमएचए के बीच अंडरस्टैंडिंग हुई, उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत किसानों को धोखा दिया गया, बातचीत के लिए बुलाया गया और फिर उनको डिटेन कर लिया गया। नंबर 1। नंबर 2 कि भगवंत मान की सरकार और बीजेपी की केंद्र सरकार एमएचए ने पूरा कोऑर्डिनेट करके ये क्रैकडाउन किसानों के ऊपर किया है, उस पे आपकी क्या सफाई? सारे देश के लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं जो बीजेपी से कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं। दिल्ली इलेक्शन में किसने कोऑर्डिनेशन किया? हर विधानसभा का हमें पता है। और जो आज कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं
ये पिछले 10 साल में तो आए नहीं। जब कांग्रेस की उससे पहले 10 साल सत्ता थी तब भी किसानों के यही मुद्दे थे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब की आई है? एमएसपी की डिमांड किसान कब से कर रहे हैं? अगर इतने ही किसानों के हितैषी हैं तो अपनी सरकार में क्यों नहीं ये मुद्दे इनका समाधान किया? और सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या उनको नहीं पता? क्योंकि वो भी सारे पंजाब के रहने वाले हैं कि पंजाब का कितना नुकसान हो रहा है, कितना रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, क्या बयानबाजी करें। क्योंकि आज नशे के मुद्दे पर भी कह रहे हैं कि जी आप जो किसी का घर तोड़ रहे हो, गलत तोड़ रहे हो, आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ रहे। पुलिस स्टेट बनाने हाँ, नहीं, मैंने तो उस दिन कहा कि अगर कोई बड़े लोग आपके संपर्क में होंगे आप लिस्ट दे दीजिए उनके, हम तो किसी को नहीं छोड़ रहे। आज बीजेपी कांग्रेस के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में काम कर रही है कि हमारा जो सियासी जमीन उनके पैरों के हेठ से खिसक रही है, तो इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरमीत सिंह मीत खैर कह रहे हैं कि पंजाब का प्रति माह तकरीबन 22% रेवेन्यू का लॉस हो रहा था बॉर्डर के बंद होने की वजह से, और दो टूक शब्दों में कह रहे हैं कि आगे भी पंजाब का बॉर्डर वो बंद होने नहीं देंगे। अगर विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है तो दिल्ली में आके प्रदर्शन हो ताकि केंद्र सरकार बीजेपी पे प्रेशर बने। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।